हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि परवलय y का वर्ग बराबर 4ax की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का जो बिंदु पथ है वह y का वर्ग बराबर 2a गुणा x माइनस a हमें सिद्ध करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, यदि हमारे पास परवलय का मानक समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो तो परवलय का जो वक्र है वह कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा y अक्ष है और ये यदि हमारा x अक्ष है तो परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा एवं परवलय के नाभि के निर्देशांक यदि हम a नाम दे तो परवलय के नाभि के निर्देशांक होंगे a,0 जब परवलय के समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो एवं परवलय की जो नाभीय जीवा है वह होती है नाभि से होकर गुजरने वाली रेखा है वह नाभीय जीवा होती है, जिसे हम मान लेते हैं कि वह परवलय को B और C पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये हमारा जो शीर्ष है उसे हम D नाम दे देते हैं। तो परवलय के नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक प्राचलिक रूप में हम मानते हैं, जो कि हम मानते हैं a_t1 का वर्ग, 2a_t1 और C के निर्देशांक हम लेते हैं a_t2 का वर्ग, 2a_t2। किसी परवलय के नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक प्राचलिक रूप में हम हमेशा लेते हैं a_t1 का वर्ग, 2a_t1 और a_t2 का वर्ग, 2a_t2 एवं जो T1 एवं T2 के मध्य T1 व T2 के मध्य संबंध होता है वह होता है मध्य संबंध उपस्थित होता है, जो कि होता है T1 गुणा T2 का मान है वह -1 के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ y का वर्ग बराबर 2a गुणा x माइनस a है। तो मान लेते हैं कि नाभीय जीवा जो हमारी BC है उसका मध्य बिंदु कोई E है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं h, k है। तो हमने माना E जिसके निर्देशांक h, k है वह नाभीय जीवा का मध्य बिंदु है। हमने मान लिया कि जो E है h, k वह नाभीय जीवा का मध्य बिंदु है। तो चूंकि E BC का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम h और k का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के निर्देशांक हम प्राप्त करते हैं y1 प्लस y2 बटा 2 से। यदि हम B के निर्देशांक को x1 y1 और C के निर्देशांक को x2 y2 मानते हुए h और k का मान लिखे तो हमारे पास h का मान आएगा मध्य बिंदु के सूत्र से h बराबर हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 बटा 2 अर्थात a_t1 का वर्ग प्लस 2a_t2 का वर्ग बटा 2 एवं हमारे पास k का मान आएगा जो कि आएगा 2a_t1 प्लस 2a_t2 बटा 2। तो हम h के मान को हल करते हैं तो हमारे पास h का मान कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। यदि हम जो हमारा ऊपर a उभयनिष्ठ है तो हमारे पास अंदर बचेगा t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग बटा 2। तो हमारे पास जो t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग मान यदि हम लिखना चाहें तो t1 का वर्ग प्लस t2 का मान हमारे पास आएगा 2h बटा a। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और हमारे पास k का मान था जो कि था 2a_t1 प्लस 2a_t2 बटा 2। तो हम ऊपर है वह 2a बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनेगा t1 प्लस t2 बटा 2। तो हमारा 2 से 2 कट गया तो हमारे पास k का मान प्राप्त हुआ जो कि प्राप्त हुआ a_t1 प्लस t2। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 का वर्ग लेते हैं। वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा k का वर्ग बराबर a का वर्ग गुणा t1 प्लस t2 का वर्ग। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस b का वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से दाएं पक्ष को हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा k का वर्ग बराबर a का वर्ग गुणा t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग प्लस 2 गुणा t1 गुणा t2। तो हम समीकरण 1 से t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग एवं मुख्य अवधारणा से
T1 गुणा T2 का मान रखते हैं। तो हमारे पास मान रखने पर किस में रखेंगे, जो हमारा k का वर्ग बराबर a का वर्ग गुणा T1 का वर्ग प्लस T2 का वर्ग प्लस 2 गुणा T1 T2 है, उसमें T1 का वर्ग प्लस T2 का वर्ग का मान तो हम समीकरण 1 से रखेंगे, जो कि हमारे पास है 2h बटा a। और मुख्य उदाहरण में हमने देखा था कि T1 गुणा T2 के मध्य संबंध होता है -1। तो हमारे पास k का वर्ग बराबर प्राप्त होगा a का वर्ग गुणा T1 का वर्ग प्लस T2 का वर्ग। हमारे पास मान प्राप्त हुआ था समीकरण 1 से 2h बटा a, और T1 गुणा T2 का मान हमारे पास है -1, तो हमारे पास बन जाएगा -2। तो हमारा जो 2 है वह बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2a का वर्ग, और हम a लघुत्तम ले लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा h माइनस a। तो a से a कट जाएगा, तो हमारे पास k का वर्ग बराबर प्राप्त होगा 2a गुणा h माइनस a। तो यदि हम h को x से एवं k को y से प्रतिस्थापन करें, k को y से प्रतिस्थापन कर दें, तो हमारे पास जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ आ जाएगा। यदि क्योंकि हमने एक बिंदु के लिए निकाला है और बिंदु पथ निकालने के लिए हमें एक मानक समीकरण की आवश्यकता होगी, तो मानक समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमें h को x से और y को हम k से प्रतिस्थापन कर देंगे, जिससे हमारे पास बिंदु पथ प्राप्त हो जाएगा। बिंदु पथ प्राप्त होगा तो हम k को y से प्रतिस्थापन करते हैं, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी y का वर्ग बराबर 2a गुणा x माइनस a। तो हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा था कि y का वर्ग बराबर 4ax के लिए नाभीय जीवा का मध्य बिंदु है, वह हमें मध्य बिंदु का पथ सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ y का वर्ग बराबर 2a गुणा x माइनस a। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।